श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक उपाय रविवार की प्रदोष का बताएंगे तथा डे 5 कथा जलगांव की मुख्य बातें बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। रविवार की प्रदोष हो तो उस दिन आपको 3 जगह बेलपत्र समर्पित करना है। एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी पर, जिसकी डंडे का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र भगवान शिव की 5 लड़कियों का स्मरण करके जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दोतली और देव, इन 5 लड़कियों का स्मरण करके शिवलिंग पर समर्पित करनी है, जिसकी डंडे का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। यानी जिस तरफ आप बैठे हो उससे विपरीत दिशा में डंडे का मुख होना चाहिए। तीसरी बेलपत्र बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करनी है, जिसकी डंडी जड़ की तरफ होनी चाहिए। इससे आपका कोई भी रुका हुआ काम, धन संपदा में वृद्धि, रोग से मुक्ति तथा जो भी आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण जरूर होगी। अब आज की कथा की मुख्य बातें आप गुरु जी से सुनिए। करते रहते हो, जब आप महादेव की कथा में रमे रहते हो तो एक ना एक दिन महादेव भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर करता ही है। ये निश्चित है, निश्चित। तुम देखते रहो। ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठते से ही तुमने टिकट नहीं लिया, और टिकट नहीं लिया, अब तुम देखते रहो। टीसी 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 टीसी, रोज टीसी नहीं मिलेगा, पर आपने आज उसका स्मरण बहुत करा है, आज आपने उसको बहुत याद किया है, तो वो आ ही जाएगा पक्का। शाम क्यों? क्योंकि तुमने उसको आज बहुत याद करा, बहुत याद करा। तुमने इतना याद करा कि टिकट होना ही पड़ा। वो जा कहीं रहा था पर आ तेरी बोगी में था, आ गया तेरे डब्बे में। तुमने याद किया। स्कूल की बेंच पर, कुर्सी पर बैठे हो, पीछे बैठे हो, और तुम टीचर को, तुम इस हिसाब से बैठे कि टीचर मुझे नहीं देखेगा, और तुम बैठ जाओ पीछे और तुम बार बार याद करोगे टीचर 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 टीचर। आखिरी में टीचर खड़े हो, पीछे कमलेश खड़े हो जा, वहीं खड़े हो जा, बोल मैंने क्या पढ़ाया। इतने छुप रहे थे, इतने दब रहे थे, पर तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में टीचर टीचर था, तो वो टीचर तुम्हें मिला। आज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे। जरा सा मुंह में छाला हुआ, जरा सा पेट दुखना प्रारंभ करा, जरा सी तकलीफ आई और तुम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों को सोचने लगते हो, कहीं मुझे वो वाला रोग ना हो जाए, मुझे कोई वो रोग ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए, मुझे वो बीमारी ना हो जाए। तुम्हारे शरीर में कोई भी रोग आया है, डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर को बताओ। बार बार दिमाग में मत लेना कि मुझे वो रोग ना हो जाए, मुझे वो रोग ना हो जाए। रोग आया है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाओ, अपना टेंशन मिटाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान गाते हुए जाओ। शंकर आएगा, रोग मिटाएगा, समाप्त। उसका बार बार मनन चिंतन नहीं करना, हमें बार बार चिंतन नहीं करना उसका। तुम बार बार सोचोगी ना कि मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आखिरी में चक्कर आ ही जाएंगे। क्योंकि चक्कर को भी सोचना पड़ता, तो आज जाना ही पड़ेगा। इतनी याद कर रही है, इतनी याद कर रही है, जाना पड़ेगा। कई छोटे माताओं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, मेरी जीजियां बैठी हुई हैं, कई माताएं बैठी हुई हैं। मैं जीजियों से कहूंगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, उसको सर्दी नहीं है अभी, उसको बिल्कुल सर्दी नहीं है, उसको बिल्कुल खांसी नहीं है, और तुम बार बार
ये मत खाना, खांसी हो जाएगी, ऐसा ना कर, सर्दी हो जाएगी, पानी में खेल रहा, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। सर्दी को भी लगता है लगना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सुन ले आशीष अच्छे से, सर्दी को भी। अरे अच्छा सोचो ना, अच्छा विचार करो। अच्छी सोच लाइए, अच्छा विचार लाइए। अब जब हम अपने मुंह से बार बार कहते हैं कि शिव से मिलियाएं, शिव से मिलियाएं, शिव से मिलियाएं, शिव से मिलियाएं, तो एक ना एक दिन यह भरोसा पक्का है कि वो मिलने जरूर आएगा, ये निश्चितता। और आया, जब हमारा हरिद्वार में एक्सीडेंट हुआ, नीलकंठ पर दर्शन करने गए तो वो आया। जब दुख की घड़ी आती है तब वो मिलने आता है। आप उसका स्मरण करो। हम क्यों कथा के मध्य में बार बार आप लोगों से कहते हैं शंकर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसको याद करो, उसका स्मरण करो। शिवी शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तुम उसका स्मरण करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे तो वो आएगा। सब्सक्राइब माय चैनल। अपने कर्म में लगे। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बेकार सोचोगे बेकार मिलेगा। कोई कह रहा था गुरुजी, गीता जी में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा। अरे जम के तो बोलो, फिर से बोलो, जम के बोलो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गीता जी में लिखा हुआ है, हम भी मानते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर निवेदन इतना है, फल की इच्छा भले मत करो, पर अपने लक्ष्य को छोड़ो मती। लक्ष्य पकड़कर चलोगे तो कर्म करते करते आखिरी में मंजिल तक पहुंच। हम भी कर रहे हैं, मत करो इच्छा, पर लक्ष्य तक तो पहुंचना, मंजिल तक तो पहुंचना। खेत में बीज बोगे, सब्सक्राइब धान बोगे तो धान लगेगी, गन्ना बोगे तो गन्ना लगेगा, सोयाबीन बोगे तो सोयाबीन लगेगा, मक्का बोगे तो मक्का लगेगी, गेहूं बोगे तो गेहूं लगेगा, बाजरा बोगे तो बाजरा लगेगा। अगर तुमने खेत को ऐसे ही छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? जम के तो बोलो, क्यों नहीं लगेगा? कचरा तो लगेगा, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? घास तो लगेगी, जो घास किसी काम की नहीं है, गाजर घास किसी काम की नहीं है, बेकार जंगली पौधे किसी काम के नहीं है। अगर तुम खेत में बीज बो दोगे तो गेहूं लग जाएगा, चना लग जाएगा, चावल लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तुमने नहीं बोया, तुमने कहा पड़े रहने दो, अपने को क्या करना, अपन तो मत बो। नहीं बोया तो उसमें कचरा लगा कि नहीं लगा? जम के बोलो जरा, घास लगी कि नहीं लगी? पेड़ पौधे लगे कि नहीं लगे? बेकार खरपतवार उसमें लगा कि नहीं लगा? लगेगा। खाली छोड़ दिया तो लगेगा। इसलिए बीज बोना जरूरी है। उसी तरह हमारे अंदर, हमारे भीतर परमात्मा के नाम का बीज बोकर रखोगे तो ये अधर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा।